अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक अल्लाह वाले थे और उनका एक मुरीद था जो इंतहाई गरीब और ख़िदमतगुज़ार था। उस शख्स की 6 बेटियां थीं और 6 बेटियां सारी जवान थीं। वो शख्स बहुत गरीब था, इसलिए अपनी बेटियों की शादी के लिए सोचता रहता कि मैं अपनी बेटियों की शादी किस तरह करूँगा। काम करने के बाद डेली पीर साहब की खिदमत में हाज़िर हो जाता और कहने लगा, पीर साहब मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मुझे 1 दीनार की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। एक रोज़ वो फिर से पीर साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ और पीर साहब से कहने लगा, पीर साहब मेरी बेटी का रिश्ता लगा है और उसकी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पीर साहब की खानका के करीब एक यहूदी का घर था। वो यहूदी बहुत ही अमीर था और उसने बहुत सारी भैंसें पाल रखी थीं और उसके पास बहुत सारी ज़मीनें भी थीं। एक दिन वो यहूदी शख्स उस शख्स से कहने लगा, तुम्हारे पास 6 बेटियां हैं, तुम अपनी 6 बेटियों की शादी कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तुम अपने पीर साहब से कहो कि वो तुम्हें पैसे दे दें और तुम्हारी मदद करें, और वैसे भी तुम अपने पीर साहब की बहुत ही अच्छाइयाँ बयान करते रहते हो, वो तो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। वो शख्स यहूदी से कहने लगा, मेरे पीर साहब के पास पैसे नहीं हैं। फिर वो यहूदी कहने लगा, तुम्हारे पीर साहब तो बस बातें ही करते रहते हैं और कुछ नहीं करते। चलो मैं तुम्हें अभी एक बात बताता हूँ। तुम अपने पीर साहब से कहो कि फ़ला यहूदी के घर में 6 साल तक भैंसों की देखभाल करें और उसके बदले मैं तुम्हें 6000 दीनार दूंगा, जिससे तुम अपनी सारी बेटियों की शादी आराम से कर लोगे। उस शख्स को यहूदी की ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और तुम जैसे बहुत यहूदी मेरे पीर साहब की खिदमत करते हैं। फिर यहूदी कहने लगा, बातों से कुछ नहीं होगा, क्या वो अपने मुरीद के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अब ये बात सारे गांव वालों को पता चल गई थी और धीरे धीरे करके पीर साहब को भी पता चल गई। फिर आधी रात पीर साहब उस यहूदी के घर आए और पीर साहब उस यहूदी के घर पहुँचे और उसके दरवाज़े पर दस्तक दी। दस्तक देने के बाद तुरंत ही यहूदी अपने घर से बाहर निकला और फिर पीर साहब ने बोला, क्या तुम मुझे अपने यहाँ काम पर रखोगे और उसके बदले तुम मेरे मुरीद को 6000 दीनार दे देना? मैं तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ अगर ये तुमने बात सही कही है, और मैं तुम्हारी भैंसों का ध्यान रखूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब भी अज़ान होगी तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चला जाऊँगा। तुम मुझे नमाज़ पढ़ने में रोक टोक नहीं करोगे और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर से मैं तुम्हारी भैंसों की देखभाल करता रहूँगा। यहूदी ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप इस बात पर कायम रहेंगे, इसका क्या सबूत है? पीर साहब ने कहा, मैं अपनी बात पर कायम रहूँगा। लेकिन यहूदी ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। फिर यहूदी पीर साहब को लेकर काजी के पास गया और बताया कि ये मेरे यहाँ 6 साल तक काम करेगा और मैं इसको उसके बदले 6000 दीनार दूंगा। फिर वहाँ पर उनका सारा मसला हल हो गया और पीर साहब ने 6000 दीनार लेकर अपने मुरीद को दे दिए और उस शख्स ने अपनी 6 बेटियों की शादी आराम से कर दी। और जब ये बात बादशाह को पता चली, बादशाह बहुत ही नेक सीरत था और फिर बादशाह ने अपने दरबारी को 12000 दीनार दिए और कहो 12000 दीनार हमने पीर साहब को दी है और उनसे जाकर कहो, जिसमें से 6000 दीनार आप यहूदी को दे दीजिए और बाकी बचे हुए अपने पास ही रख लीजिए। फिर वो दरबारी पीर साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ और पीर साहब को 12000 दीनार दे दिए, जिसमें से 6000 दीनार मुरीद और अपने गरीबों लोगों को बांट दिए। और ये बात जब यहूदी को पता चली तो उसने सोचा, शायद पीर साहब मुझे 6000 दीनार देकर मेरी खिदमत से निकल जाएंगे और
میری بھینسوں کا پھر دھیان نہیں رکھیں گے۔ لیکن پیر صاحب نے کوئی بھی بات نہیں کی اور اپنا کام لگاتار کرتے رہے، نہیں چھوڑا۔ پھر یہودی نے پیر صاحب سے پوچھا، پیر صاحب، آپ کو جو 12,000 دینار ملے ہیں، آپ نے اس کا کیا کیا؟ پیر صاحب نے بولا، جو مجھے 12,000 دینار ملے تھے وہ میں نے غریبوں میں اور مریدوں میں بانٹ دیے۔ یہ بات سن کر یہودی متاثر ہوا اور پیر صاحب کے قدموں میں جا کر گر گیا۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک